नमस्कार, आप देख रहे हैं ARK न्यूज में हूँ आपके साथ धनश्री और आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। गृह मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा राजधानी में RRU कॉन्वेंशन का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के उपकुलपति आनंद त्रिपाठी ने बताया है कि ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग यूनिवर्सिटी है जो सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। हम कई लोगों, कई विषयों के लिए ट्रेंड करते हैं। ये एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। उन्होंने बताया कि अभी अपने देश में अपने कैंपस खोले हैं, पर अब आगे आने वाले समय में हम विदेश में भी अपने कैंपस खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के महत्व, कोर्सेज और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा की और विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे इनोवेशन, इंक्यूबेशन और अन्य पहलों, इनिशिएटिव्स के बारे में भी विस्तार से बातचीत की। में रहने वाले जो लोग हैं न केवल लाभान्वित होंगे बल्कि इस तरह की विधा से देश में एक नई क्रांति आएगी, देश को एक दिशा मिलेगा। और चूंकि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, उन्होंने वहाँ किया और वहाँ करने के बाद उन्होंने अनुभव किया, जब मुख्यमंत्री थे तब की बात मैं कर रहा हूँ, और जब अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो चाह रहे हैं कि भारत के हर क्षेत्रों में ये विश्वविद्यालय फैले। और आप लोगों के हमको सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग अगर इस मिशन को कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है क्या, यह एक पुलिस, सुरक्षा और बॉर्डर, इन सब विषयों के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे लोग आकर के जो सर्विस में हैं वो अपने कौशल को निखारते हैं। जो विद्यार्थी 10+2 हैं, ज़्यादातर उनका अगर शौक़ है कि पुलिस में भर्ती होना है। अभी गुजरात ने जो बच्चे 10+2 हैं, जो हमारे यहाँ से डिप्लोमा इन पुलिस साइंस कर रहे हैं, उनको पुलिस की भर्ती में उनको वेटेज दिया जा रहा है, कर रहे हैं उनको भर्ती में सब इंस्पेक्टर्स के, कांस्टेबल के, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में सीधा उनको 10 से 15 मार्क्स का एडिशनल एडवांटेज उनको दिया जा रहा है। इसका मतलब आजकल तो आप लोग जानते ही हैं, 1 मार्क्स से भी लोग रह जाते हैं। तो इस विश्वविद्यालय का अभी हमने अपना कोर्स करिकुलम निकालेंगे। हम एडमिशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अभी हम निकालेंगे, 15 से 17 अप्रैल के बीच में नोटिफिकेशन आएगा। एक बार हम फिर चाहेंगे कि हम इसको भोपाल और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में तो फैलाए ही, लेकिन हम अभी इसका एडवर्टीजमेंट भी देंगे। आप लोगों के जो डेली न्यूज़पेपर में इस तरह का एडवर्टीजमेंट भी हम ऑल इंडिया लेवल पर भी देने जा रहे हैं। और आप इनकरेज करें, चूँकि हम जो काम 10 साल में नहीं कर पाएंगे वो काम आप 10 मिनट में कर देंगे, ये मेरा मानना है। और कैसे जितना आदमी प्रभावित होता है किसी पत्रकारिता के लेखन से, उस पर बहुत विश्वास करता है। मैं अभी आया वहाँ से कर्नाटका से, 24 तारीख को वहाँ पर उद्घाटन समारोह था, माननीय गृह मंत्री वर्चुअल बेंगलुरु से कर रहे थे। मेरे बेटे ने कहा, पापा आपकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आई, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। बोला अपने दोस्तों को हम बताएंगे। मतलब उस एक बड़ा उसको गौरव का अनुभव होता है जब वो मीडिया में अपना नाम तलाशता है, कहीं पर प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं पीछे से भी आ जाए, कहीं आगे से भी आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, क्रेज है आज भी। कितना भी कुछ भी हो जाए आधुनिकता, अभी भी हार्ड कॉपी, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने यहाँ दिन भर न्यूज़ चलती रहती है, लेकिन पेपर को जब मैं लेकर के बैठता हूँ तो मुझे जैसे लगता है अब हम अक्षर अक्षर इसको हम पी रहे हैं, कहते हैं। चाहे वो बॉर्डर सुरक्षा हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, इन विषयों को लेकर के एक पाठ्यक्रम बना करके ऐसे युवा शक्ति तैयार किया जाए जो कि देश सेवा में, सुरक्षा सेवा में अपने आप को समाहित कर सकें, इन्वॉल्व कर सकें। और उसी उद्देश्य को लेकर के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, चाहे क्रिमिनल सिक्योरिटी हो, चाहे क्रिमिनोलॉजी हो, चाहे फोरेंसिक साइंस हो, चाहे इंटेलिजेंस के बारे में हो, सारे कुछ, डिजिटल सिक्योरिटी हो, डिजिटल फोरेंसिक्स हो, इन्हीं सब विषयों पर अध्ययन के बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं और इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। डिप्लोमा इन पुलिस साइंस है, स्पेशल प्रोग्राम है जो बच्चे पढ़ करके पुलिस सेवा में जाते हैं और उनको पढ़ाई के बाद उनको रिक्रूटमेंट के दौरान उनको छूट मिलती है। और ख़ास करके जो अभी अग्निवीर पर एक सवाल किसी पत्रकार बंधु ने पूछा था, उसमें भी हम ये अपने यहाँ प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो सेवा योजन के बाद 4 साल बाद अगर आएंगे तो उनको हम निश्चित रूप से अपने यहाँ कुछ न कुछ वरीयता जरूर देंगे।
आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।